बीते कुछ दिनों से बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जो बीजेपी को बहुत असहज करने वाले हैं और विरोधियों को भी इन बयानों में बहुत मसाला दिख गया, क्योंकि विरोधी ये बातें फैलाने लगे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं। इन सब बातों से बहुत भ्रम फैल गया कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई मनमुटाव है, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय की कमी है, क्या आरएसएस बीजेपी के रवैये से खुश नहीं है, क्या बीजेपी की आरएसएस से दूरी बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी की सीटें इस चुनाव में कम हो गई। ये सारे सवाल इसलिए होने लगे क्योंकि एक के बाद एक संघ की तरफ से बयान आए। सबसे पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया कि जो सेवक होते हैं उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर संघ से जुड़ी पत्रिका के लेख में एक संघ विचारक ने लिखा कि आत्मविश्वास की वजह से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। अब संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी कह दिया कि अहंकार की वजह से बीजेपी 240 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। अब इस तरह के बयान आएंगे तो विरोधियों को तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि इस समय तो बीजेपी के विरोधियों को एक लाइफलाइन मिली हुई है और वह ऐसा हर मौका देख रहे हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सके। इसलिए संघ के इन बयानों को लेकर बड़ी बात हो रही है। पहले आप संघ के नेता इंद्रेश कुमार का ताजा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने चुनावी नतीजे का अपना एनालिसिस करके बीजेपी की कम सीटों को अहंकार से और प्रभु राम के फैसले से जोड़ दिया था। फिर बताऊंगा कि अब वो क्या कह रहे हैं। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। वैसे तो संघ से ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं आते। अगर कोई बात होती भी है तो वो अंदर ही अंदर मिल बैठकर बात हो जाती है। इसलिए सबको आश्चर्य भी हो रहा है कि क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं। जो बातें कमरे के अंदर बैठकर हो सकती हैं, वो बातें कैमरे पर क्यों हो रही हैं, और तब क्यों हो रही हैं जब इलेक्शन रिजल्ट आ गए। पहले ऐसी बातें क्यों नहीं की गई अगर मन में थी तो। ये सब सवाल सबके मन में आ रहे हैं। लेकिन इंद्रेश कुमार ने मोटे तौर पर 2 बड़ी बातें कही हैं। उनमें ये कि बीजेपी ने राम की भक्ति की लेकिन उसमें अहंकार आ गया, और भगवान ने अहंकार के कारण बीजेपी को 240 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि जिन्होंने राम के प्रति आस्था नहीं दिखाई, वो मिलकर भी 234 ला पाए। भगवान राम ने उन्हें उनकी अनास्था का दंड दिया। यानी संघ ने बीजेपी और इंडी गठबंधन दोनों को लपेट दिया। लेकिन इंडी गठबंधन इसी में खुश हो रहा है कि संघ ने बीजेपी के लिए कुछ तो कह दिया, क्योंकि पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, फिर संघ की पत्रिका में लेख, और अब संघ विचारक इंद्रेश कुमार का बयान। संघ की तरफ से बीजेपी को बैक टू बैक नसीहतें आ रही हैं, तो इससे बीजेपी के विरोधी बड़े एक्टिव हो गए। इंडी गठबंधन के मन में तो लड्डू फूटने लग गया। जो पहले से ही ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जीते नहीं, वो तो हार गए। इंद्रेश कुमार के बयान पर इंडी गठबंधन ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या संघ की बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया, चलने से दिखता था अहंकार में। बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री को इतना अहंकार था कि उसने आकाश छू लिया था, और मुझे नहीं लगता कि वो अहंकार अभी भी कम हुआ है। यानी अगर सीटें मन मुताबिक ना आए, कुछ कम हो जाएं, तो वह अहंकार का परिचायक होता है इंडी गठबंधन के हिसाब से।
तो सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि जो कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 100 पार नहीं कर पा रही है, वो कितने अहंकार में। सारी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी से कम सीटें लाई हैं, तो क्या उनका मिलकर भी जितना अहंकार है वो बीजेपी से ज्यादा है क्या? इसलिए बीजेपी को पार नहीं कर पाए। संघ के इन बयानों से इंडी गठबंधन खुश है। उसे यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी और संघ में टकराव चल रहा है। हालांकि इंडी गठबंधन यह खुशी ज्यादा देर उसकी टिक नहीं पाई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर दिया, यानी संघ ने एक तरह से बता दिया कि चुनाव को लेकर यह इंद्रेश कुमार का बयान निजी आकलन है। संघ के स्टैंड से भी मैसेज चला गया कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर इंडी गठबंधन बीजेपी को नहीं घेर सकता। यह भी समझना होगा कि इंद्रेश कुमार ने किस भावना से यह बयान दिया, और उनके बयान में सुझाव और नसीहत का भाव ज्यादा है और कटु आलोचना वाला भाव कम। और शायद इसी वजह से बीजेपी के नेता उनके बयान को एक सबक के तौर पर ले रहे हैं। इंद्रेश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं कि इंद्रेश कुमार का एक नया बयान आया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। अहंकार की बात है। मैं इंद्रेश जी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनके हर एक ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से सुनते हैं, सबक लेते हैं। वैसे इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने अपने नए बयान में क्या कहा है। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है, और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। संघ की बातों में बीजेपी के लिए आलोचना नहीं बल्कि नसीहत का भाव ज्यादा है, और यह सब इसलिए जिससे आगे के लिए चीजों को सुधारा जा सके। जबकि इंडी गठबंधन में तो हार के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कम से कम बीजेपी और संघ के अंदर इतना तो है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद ही वो मंथन कर रहे हैं, अपनी कमियों पर चर्चा कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कहां गलती हुई। खासतौर पर यूपी और महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी और महाराष्ट्र 2 सबसे बड़े राज्य हैं। वहीं पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ, और इन दोनों राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों कम हुई हैं। जैसे अगर आप देखिए, यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से 33 हो गई, और वोट शेयर 50 से घटकर 41% हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घटकर 9 रह गई 23 के मुकाबले, और 4% का वोट शेयर का लॉस हुआ है। इसलिए संघ और बीजेपी के बीच ये सब बातें चल रही कि यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां क्या सुधारा जा सकता है। लेकिन संघ की बातों पर कांग्रेस ऐसे उछल रही है जैसे संघ और बीजेपी में कोई दूरी आ गई, जैसे संघ और बीजेपी तो अलग हो गए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताता हूं कि इंद्रेश कुमार के बयान पर अयोध्या में क्या हलचल मच गई है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। राहुल गांधी हर दूसरे बयान में जो है वो संघ का नाम लेते हैं। सारी लड़ाई संघ की विचारधारा से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, और पवन खेड़ा कह रहे संघ को सुनता कौन है। बीजेपी और संघ के बीच जो चल रहा है उसमें कांग्रेस इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही है क्योंकि पहले ये सोच रहे थे कि एनडीए में फूट पड़ जाएगी। एनडीए में तो फूट पड़ी नहीं। ये सोच रहे थे कि नायडू नीतीश कुछ खेला करेंगे, वो हुआ नहीं। तो अब ये संघ और बीजेपी के बीच टकराव की उम्मीद लगा के बैठे हैं, और कांग्रेस इस तरह का माहौल बनाने में जुटी है कि कुछ उथल पुथल हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। इसलिए देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तो किसी भी वक्त गिर जाएगी। एक बार कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुनिए। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है
उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह विपक्ष को यह उम्मीद थी कि स्पीकर के पोस्ट पर एनडीए के अंदर घमासान मच जाएगा। इंडी गठबंधन की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यह कहकर डराया गया कि बॉस स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखना, वरना बीजेपी उनकी ही पार्टी तोड़ देगी। लेकिन इंडी गठबंधन का यह दांव भी काम नहीं आया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी जिसे नॉमिनेट करेगी स्पीकर के लिए हम उसका समर्थन कर देंगे। सुनिए केसी त्यागी को। फिर अयोध्या में लेकर क्या बयानबाजी हो रही है वो दिखाता हूं। विपक्ष ने ये कहा है कि दोनों जेडीयू और टीडीपी में से ही कोई विपक्ष का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बने, अन्यथा टीडीपी जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। ये लीजिए, अब इंडिया अलायंस का एक और सपना टूट गया। ये तो कह रहे हैं जिसको बीजेपी बोल देगी उसको स्पीकर बना देंगे। ये तो इंडी गठबंधन के अपने सपने हैं जो अब तक सपने ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार अच्छे से बनाई है, अच्छे से चल रही है। पुरानी टीम के साथ ही एक तरह से वही तेवर, वही ताकत नरेंद्र मोदी के पास है। जबकि मंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए कि वो पूरा जोर लगाकर भी तीसरी बार हार गए। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस 100 सीट पर नहीं पहुंच पाई। पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी सिर्फ 234 सीट पर पहुंच पाया, जबकि अकेले नरेंद्र मोदी की 240 सीट आई। इसके बावजूद चर्चा इस बात पर है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में बीजेपी को मिली हार पर भी बयान दिया। उन्होंने इस हार के लिए बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को जिम्मेदार बताया। सुनिए वो बयान भी। लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। लेकिन इंद्रेश कुमार के बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा कि अहंकार जैसी कोई बात नहीं, 240 सीटें भी कम नहीं होती। एक बार सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास को, फिर पाठशाला में अगला चैप्टर खोलूंगा जिसमें भारत की नई ताकत दिखाऊंगा। और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वो ही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। यानी आचार्य सत्येंद्र दास जी जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो तो इंद्रेश कुमार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इंद्रेश कुमार जी जैसे नेताओं ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए बीजेपी लक्ष्य से पीछे रह गई। खैर, संघ और बीजेपी के रिश्तों को करीब से जानने वाले ये आसानी से बता सकते हैं कि आमतौर पर संघ और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं रहता। अगर कोई मतभेद है भी तो सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी संघ का स्टाइल नहीं है। वो पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ इस मसले को सुलझा ही लेगी। जो इंडी गठबंधन संघ और बीजेपी के बीच घमासान की बात कर रहा है उसे यह भी समझना चाहिए कि बीजेपी की सियासी लड़ाई में संघ कभी सीधे इन्वॉल्व नहीं होता। अगर संघ को लगता है कि बीजेपी में कुछ गलत है तो वो इनपुट देता है। आप देखिए कि 1-2 दिन में गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। अगर संघ और बीजेपी में खटपट होती तो फिर इस मुलाकात का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन जिसको जो कहना है वो कह रहा है। भाई, संघ के जितने अरमान थे, अनुच्छेद 370 हटे, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं हटाए ना। राम मंदिर बने, नरेंद्र मोदी सरकार में ही बना ना। तो ये कह देना कि संघ और बीजेपी अलग हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। और जिस तरह से ये लोग चर्चा कर रहे हैं इससे तो इनके लिए और बेहतर ही होगा। कमियां जो हैं वो खत्म होंगी और आगे का रास्ता बनेगा। जो लोग मजे ले रहे हैं वो ये सोचें कि वो कितने मजे में कितने दिन रहने वाले हैं।